हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ना, जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। याद रखना मेरे भाई, जितने टॉपिक बताऊंगा ना वो सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक मैं अपने टेलीग्राम पे उसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डालूंगा, ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो और आपकी भी प्रैक्टिस हो। और जो जो भाई नए जुड़ते जाएंगे ना, टेलीग्राम से नहीं जुड़े, इसमें तेरा घाटा। और याद रखना, दूसरा नंबर वन पॉइंट मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, कंपटीशन से पीछे हो रहे हो। रीज़न क्या है? सारे भाई कंपटीशन कर रहे हैं टेलीग्राम पे, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भेज रहे हैं पीवाईक्यू, और प्रैक्टिस खतरनाक लेवल पे हर दिन मॉक टेस्ट का लगातार प्रैक्टिस चल रही है। उसका लास्ट में बात करेंगे मॉक टेस्ट का स्कोर। उससे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट जीके का टॉपिक। तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, तहलका मचा दो रे बाबा। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जितने भी लिस्ट में दूंगा ना, वो टेलीग्राम पे सीधा सीधा अपलोड करूंगा। उस चीज़ों को ना आप अपने जहन कहीं पे एक चिपका लो दीवार पे, जैसे मैं चिपका रखा हूँ। उस प्रकार से अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो कि ये मुझे इतना टाइम में ये करना है, इस चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत मेहनत करके किया है। पूरे 3-4 घंटे की रिसर्च के बाद जितने भी मैंने टेस्ट लगाए थे ना, कौन कौन से टॉपिक से लगातार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा है ना, उस सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिवील करने वाला हूँ, वो कल करूँगा। चलो वो देखो, और ये सारे जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज मैं सारा पीडीएफ अपलोड करते जाऊँगा। जो एग्जाम आपको लगातार पूछे गए हैं, चाहे सीजीएल सीपीओ एमटीएस कुछ भी, कोई एग्जाम है, जीडीयूडी सब 2023 में जब भी पूछेगा ना, सबको अपलोड करूँगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी। पहला बात करते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस को तो ऐसे रट्टाफिकेशन कर लो ना, जहन में डालो सीधा। दूसरा स्ट्रैटेजी पोर्शन है फोल्क डांस। देखे होगे बहुत सारे फोल्क डांस पूछे गए आपके एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। तीसरा आपका फेस्टिवल, क्या फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है। चौथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन पिछली बार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आया नहीं था, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए डाला मेरे भाई क्योंकि गेम खेलता है एसएससी बहुत ज़्यादा। इस बार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन खतरनाक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ लिख के ले लो। सेंसस, वो तो भाई भूल नहीं सकते, क्योंकि इसको भूल गए तो आप समझो कि बेकार है आपका जीके। टेम्पल, पिछली बार 1-2 टेम्पल का नाम पूछा गया था, लेकिन इस बार चांसेस है कि टेम्पल का पूछा जाए। अगर कोई भाई इसको स्किप करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का 3-4 स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सब कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, कितने उसके डायमीटर होते हैं, वो सब याद करने होते हैं। तो ये ध्यान में रख लो, इम्पॉर्टेंट, वो मैं करवाऊंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाना। अगली बात करते हैं नेबरिंग कंट्री, जो कि पिछली बार एक आध क्वेश्चन आया था पूरे पूरे मॉक में, प्रीवियस ईयर में। अभी तक कुछ मॉक बचा हुआ है मेरा, लेकिन आप सबकी भी देखे होंगे, मैंने बहुत कम आया है। मेजर साइट से भी एक क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं आया हुआ है। तो ये मेजर साइट छोड़ सकते हो, याद नहीं तो छोड़ देना, समझ गए। लेकिन इतने सारे टॉपिक करना। अब बात करते हैं आपका इकोनॉमिक्स की मेरे भाई। इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डाल ही रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब एसएससी का फेवरेट हो गया है। 2-3 टॉपिक बता रहा हूँ, याद रखना। नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान, देखे ही होंगे पेपर में, ऐसा कोई शिफ्ट ना रहा होगा जो 5 ईयर का क्वेश्चन ना पूछा जा रहा है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वही इकोनॉमी, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर पढ़े हो ना, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये वाले, तो वो सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आपा है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से पूछा गया है। सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये सारे चीज़ों को मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, समझ गए, जेपीजी फॉर्मेट में, वहाँ पे आप इसको ले लेना, डाउनलोड कर लेना। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, हिस्ट्री पे अगर कहीं फोकस करना चाहते हो ना, तो पिछली बार ना एंशिएंट से 2-3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपके पूछे गए थे कि समुद्रगुप्त के बारे में पूछे गए हैं, एक उसके बाद शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग जिसका फाउंडर है, वो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एंशिएंट में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के काल जो है वो सब देखने हैं मेरे भाई। अशोका, चंद्रगुप्त का ये सब पूछेगा, अशोका के भी पूछे गए हैं, तो आपको वो साइड ज़्यादा देखने हैं। साथ में मिडाइवल का आपको थोड़ा मोड़ा उतना प्रैक्टिस नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे से देख लेना कि हाँ इसका इसका ईस्वी में ये हुआ था, थोड़े थोड़े रिलेट कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री भाई जैम है, इसको छोड़े ना। खिलाफत मूवमेंट से लेकर रॉयलेट एक्ट तक लेकर आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेकर सारे से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं।
इसको छोड़ दिए आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा फिर, क्योंकि लगातार आ रहा है गांधीयन मूवमेंट, सब पूछा जा रहा है। अब बात कर ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का एक ही रामबाण है भाई, एक ही रामबाण है, वो क्या है आपका? रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी। रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो देखी ही होगी। एग्रीकल्चर का मैंने पूरा अपलोड कर दिया था पीडीएफ, फिर से करूँगा। 30 के 30 दिन में आपको जीके में 35 नंबर से 30 नंबर से तो कम कहीं नहीं जाएगा, इतना मैं चैलेंज लेता हूँ मेरे भाई। उसके बाद सॉइल की बात करते हैं, सॉइल को भी अपलोड किया, लेकिन फिर से करूँगा क्योंकि नए बच्चे जुड़ते जाएंगे ना। उसका लेक इंपॉर्टेंट है, डैम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछली बार बहुत कम कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हिल्स से पूछे गए। सोलर सिस्टम एक नया इसलिए ऐड किया हूँ क्योंकि एग्जाम में सोलर सिस्टम से इस बार देखना क्वेश्चन पूछा जाएगा, खासकर अर्थ के बारे में तो देखना ही पड़ेगा, अपने अर्थ पे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। अब देखो पॉलिटी में देखो वही चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जो आपको पेपर में सीधा पूछा जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल होते हैं वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद बात करें प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल कहाँ से ले गया, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, कहाँ से आपका कौन सा लॉ लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ पूछे गए हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से लिया गया, कहाँ का सोर्स है, वो सारी चीज़ें। और डीपीएसपी, पेपर में ना जाने कितनी बार डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे गए, ना जाने कितनी बार। फंडामेंटल राइट्स, ये तो भाई भूल, इसको छोड़ दिए, मतलब बेकार है आपका। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल कितनी बार पूछा गया, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52। आज ही मैंने वाइस प्रेसिडेंट का लगाया था, उसमें पूछा गया था वाइस प्रेसिडेंट कितना होता है, 63। सिंपल सिंपल चीज़ें आपको याद करने हैं। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमेंडमेंट्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो मैं आपको दूंगा वो याद करने हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। पेपर में 30 से कम नंबर आया ना, बता देना मुझे। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स लास्ट में 50 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, बस उसको याद कर लेना, काफ़ी उसके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ मत करना। आया तो ठीक, नहीं तो कुछ क्वेश्चन टकराएंगे ही, क्योंकि मैं बहुत अच्छे एनालिसिस करता हूँ यार, ये तो मुझे पता है। अब जो बात आती है कि भैया अब भी कुछ टॉपिक बचा है, किससे रिलेटेड, फिजिक्स से। तो फिजिक्स से रिलेटेड एक ही टॉपिक करना, यूनिट एंड डायमेंशन, उससे ज़्यादा कुछ मत करना मेरे भाई। फालतू का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए, पूरे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए, लेकिन कुछ भी ना आएगा। एक आपका हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा आपका हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट वेवलेंथ का, किसका लेंथ कितना ज़्यादा है, पढ़े हो अभी और पढ़े हो ना 7, वही डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाला, वो एक करना है आपको। अब बायोलॉजी में आते तो बायोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, विटामिन्स एंड डिजीज, एंड एक और है क्या, सेल, ये करना है। और केमिस्ट्री का सिंगल 7 पेज का 10 पेज का मेरे पास नोट्स है, उससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ना, वो दूंगा, उड़ा दोगे आप, कंफर्म करता हूँ। ये सारे टॉपिक जो है ना रामबाण है, फैला दो सारे भाइयों को, समझ गए। और जो भाई नए जुड़ते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब एकदम हथौड़ी फेंक के मार देना, बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और टेलीग्राम से जो नहीं जुड़ेंगे ना, इसमें तेरा घाटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम का जो लिंक है ना, बार बार पूछते हो, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ के साथ कम्युनिटी में फ़ोटो पोस्ट करूँगा, वहाँ पे भी दे दूंगा, तो वहाँ पे जुड़ जाना। कंपटीशन हाई होगा, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन इस लेवल की कर देंगे ना कि जीके में भी नंबर ले आएंगे, तो कहाँ फंसोगे। अगर कोई सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी आ गया, मान लो किसी का मैथ्स वीक है, तो यहाँ से फोड़ दोगे भाई। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जीतना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टेलीग्राम से जुड़ जाना। और याद रखना मेरे भाई, स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ ना जो एग्ज़ाम में एकदम काम आए, पूरे 100% काम आए। ये स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जीके की, आपको लग रहा होगा इतने सारे टॉपिक है, लेकिन चिंता मत करो, 50 से 60 पेज आपको याद करने होंगे पूरे, उससे ज़्यादा याद नहीं करना आपको, 50 से 60 पेज याद करना है। याद भी नहीं करवाएंगे हम, सीधा सिंपल ट्रिक्स देंगे। आप बोले हो ना फॉल्क डांस का इतने सारे स्टेट है भैया, 29-30 स्टेट है, ये 28-29-30 क्या करोगे, कैसे याद करेंगे। ट्रिक्स है भैया, सिर्फ रीड करना, याद ही नहीं करोगे तो भूलोगे क्या। सिंपल सा अपना एक ही फंडा, याद नहीं करता हूँ मैं, इस चीज़ को ऐसे एवलुएट कर दो, किसी से कहानी की तरह समझ लिया करो। याद ही नहीं करना तो भूलोगे क्या, यही सिंपल लॉजिक है। और ऐसे ही करोगे आपके साथ भी अच्छे मार्क्स आएंगे, याद रखना। और कल जो है ना क्लासिकल डांस का, आज नहीं, आज तो मना लो जितनी मनानी है छुट्टी, कल जो है क्लासिकल डांस का पूरा फुल टू सातों का सातों जो है ना सबको उड़ा देंगे। और सबके कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी CGL CPO MTS
सबके अपलोड कर देंगे भाई। इंग्लिश हिंदी मत करना, क्योंकि मेरे पास कंटेंट जो है ना वो इंग्लिश में है मेरे भाई। इसी चीज़ को ध्यान रखना। और बाकी याद रखना, मेहनत कर रहे हो ना तो सही डायरेक्शन में करो, क्योंकि मेहनत सब करते हैं गधे की तरह। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्मार्ट अप्रोच बनाते हैं। अभी का टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम में ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाता होगा। ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। जीके में कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, इतना कर लिए ना, 30+ चैलेंज है। लेकिन ये चीज़ आपके जहन में होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है कुछ याद ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। मान लो मैं इंग्लिश में अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के, वो सारे चीज़ों को आप हिंदी में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लिखे ही होगे। सर्च कर लो, 1 घंटा टाइम दे दो। टाइम इज़ मनी मेरे भाई, और अभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। और याद रखना, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, बुरा मान जाएंगे। बस सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना। और हमेशा सोच के ये रखना कि मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। ऐसी ही है अपना नारा, सब मिलकर सिलेक्शन लेंगे, यही हमारी जीत है। अकेले जीतने में क्या मज़ा, जब साथ मिलकर फोड़ेंगे ना, अलग ही लेवल का मज़ा होता है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिलेक्शन लेकर रहेंगे हम।